ओके, तो आप सभी को आत्मबंधन और प्रेयर से हम स्टार्ट करते हैं। जी मैम। ये हाथ जोड़िए। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो अब हम अपने क्लास की स्टार्टिंग, क्योंकि आज मैम ने गुरु वंदना से हमारी क्लास का आगाज करवाया है, और इस पूरी क्लास का जो आधार है, रॉन्डा बर्न है, वो इस समय हमारी गुरु है। और उनके जो वर्ड्स हैं, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। और इसके साथ ही उन्होंने हम सब के लिए विश किया है, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। और इसका एक एक शब्द अगर हम अपने अंदर उतारते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो ड्रीम लाइफ अब हमारे करीब है, बस हमको उसको ग्रैब करना है। ओके। तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो जादुई शब्द है, ये जादुई शब्द कुछ नया नहीं है। बस इसको हम लोग एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज कर रहे थे। मतलब कि किसी ने पानी दिया, थैंक यू बोल दो, किसी ने दरवाजा खोला, थैंक यू बोल दो, किसी ने गिफ्ट दिया, थैंक यू बोल दो। हमारे लिए थैंक यू वर्ड का मीनिंग बस इतना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग इससे अनजान थे। इतिहास में बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने लिखे हैं इसमें। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा एंड आइंस्टाइन से लेके जितने भी लोगों के नाम यहाँ है, वो उनके नाम यहाँ इसीलिए दर्ज हैं क्योंकि ये सभी ग्रैटिट्यूड की बात करते थे। और इन्होंने ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया था। इसीलिए वो भीड़ से अलग होके और आज यहाँ पे उनके नाम हैं और हम उन सबको पहचानते हैं। लेकिन ओवरऑल हम सबके अंदर वो पावर्स हैं जो इनके अंदर थी, जो हमारे अंदर है, बट हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमारे में और इनमें बस यही डिफरेंस है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इस इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। ये हमको आज का गिव अवे है कि एक इतना महान व्यक्ति महान इसीलिए बन पाया क्योंकि वो हर रोज 100+ थैंक यू लिखा करते थे, बोला करते थे, हर एक दिन, हर एक दिन। और ये बहुत बड़ी चीज है। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और उसके बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था
कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। वे कहाँ पे खड़े हुए थे? विराट लोगों के कंधों पे खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाले इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए हुए व्यक्तियों के लिए कृतज्ञ थे। आपने और बहुत सारे लोगों ने ऊपर से नीचे फल गिरता हुआ देखा होगा, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन किसके दिमाग में आया? और वो क्वेश्चन उसी के दिमाग में आता है जो इंसान ग्रेटिट्यूड में रहता है। तो हजारों लोगों ने पेड़ के नीचे बैठे होंगे, फल नीचे गिरा होगा, लोगों ने उठा के खा लिया होगा और आगे बढ़ गए होंगे। तो ये सारी चीजें जो हुई, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जो भी आविष्कार किए और न्यूटन ने जो भी आविष्कार किए, उन सब के लिए उन्होंने किसी चीज को इम्पोर्टेंस दी थी, ग्रेटिट्यूड के पावर को। तो हमको अपना वॉल्यूम जो है, हमारा जो नजरिया है, उसको हमको टर्न ऑन करने की जरूरत है कि हमको हर एक उस चीज की तरफ तभी ध्यान जाएगा जब हम कृतज्ञता के भाव में रहेंगे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इनकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो ये है वो कारण, वो रीजन जिसके कारण हम एक ऑर्डिनरी पर्सन है, और जो भी आविष्कारक थे, पैगंबर्स थे, दार्शनिक थे, साइंटिस्ट थे, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे। तो उनके में एक्स्ट्रा क्या था? उन्होंने ग्रेटिट्यूड के पावर को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की थी। और अगर प्रैक्टिस की बात आती है तो लोग बात क्या बोलते हैं? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसकी क्लासेस अटेंड कर लो या इस बुक को पढ़ लो। ये बुक पढ़ने की नहीं है, ये बुक प्रैक्टिस करने की है। ग्रैटिट्यूड बोलने का शब्द नहीं है, फील करना और जीने का शब्द है। और ये हमको कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद में पता चलता है। और इसके लिए रोंडा बर्न ने बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ की कच्चे चिट्ठे को पूरा खोल के रखा है, मेरी खोज में। अब इसमें जो भी चीजें उन्होंने लिखी हैं, उन चीजों को आप सब ध्यान से सुन के अपनी लाइफ से कनेक्ट करिए, और फिर ये सोचिए कि उनकी लाइफ ज्यादा वर्स्ट थी या आपकी अभी लाइफ ज्यादा वर्स्ट है ना? तो उन्होंने एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से सारे एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप, मनी, सबको बताया है। चलिए, तो मेरी खोज में रोंडा बर्न ये बताती हैं, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आपका जीवन कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल दिया है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं इस चीज का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कोई काम करता है, मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब भी मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकते। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, हर महीने बढ़ता ही जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी। हर मौसम में मुझे सर्दी व छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता
मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब हमारे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो अन्य कई समस्याएं आ धमकती थी। तो यहां तक हम सब अपनी अपनी लाइफ को इनसे रिलेट कर सकते हैं। इनके रिश्ते बहुत वर्स्ट थे, है ना। इनका डिवोर्स हो गया था, मेरे ख्याल से शायद आगे हम पढ़ेंगे। इनका 11 ईयर्स की इनकी मैरिड लाइफ रही, और उसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेके हस्बैंड से अलग हो गई थी। स्वास्थ्य उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो हमेशा परेशान रहती थी हेल्थ इश्यूज से। मनी का आपने देखा, पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई थी वो। तो उनके लाइफ के सारे जो एस्पेक्ट थे वो सब डाउनफॉल में चल रहे थे। कैरियर उनका ऐसा था कि वो न्यूज चैनल में थी। तो न्यूज चैनल में जानते हैं 24/7 की जॉब होती है, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं। तो उनकी नौकरी भी उनके लिए एक बहुत बड़ा कष्ट था। इसके अलावा जब वो अपनी आउटिंग के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जाती थी तो उसमें जो एक्सपेंसेस आते थे, अब उनको उसको वापस रिकवर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो वो और प्रेशर में आ जाती थी। तो इस तरीके की जिंदगी वो खुद जी रही थी 6 साल पहले, 6 इयर्स बैक। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन को, की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए, और मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। अब आपने देखा, इस पूरे बदलाव का उन्होंने एकमात्र कारण बताया है, ग्रैटिट्यूड में रहना। बस क्या हुआ उनकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आने के बाद? जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके बाद कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाजों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना मैं 20 से 25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों, मित्रों के साथ इतना आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। और सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव भी नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया, और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। और ये बहुत कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। बस इसको करना पड़ता है। इसके साथ एक ही कठिनाई है, ये पढ़ने से नहीं होता, ये करने से होता है। और इसका लाइव एग्जाम्पल अभी भी रोंडा बर्न है। और आज आप अगर उनके नेट पे आप सर्च करिए, आज जो वो लाइफ जी रही हैं, एक दिन में 2-2 कंट्रीज की यात्रा करती हैं। इतनी ज्यादा हेल्दी होंगी तभी कर पाती हैं, इतना पैसा होगा तभी वो इस तरीके की लाइफस्टाइल जी रही हैं। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में किया। आखिरी हथियार मानकर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था इसमें। और रोंडा ने अपनी लाइफ के बारे में वॉट वॉज पहले बताया है कि वो पहले क्या थी, और उसके बाद में उन्होंने इस पावर को डिस्कवर करके एक वर्ड, ग्रैटिट्यूड, पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड, फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड, और इतना ग्रैटिट्यूड, इतना ग्रैटिट्यूड, इतना ग्रैटिट्यूड किया उन्होंने कि उनकी चीजें बदलती गई, उनकी परिस्थितियां बदलती गई, उनके आसपास का सब कुछ वैसा ही होता चला गया जैसा वो सोच भी नहीं सकती थी। वो उन्होंने साफ साफ लिखा है, बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड उनको वो सारी खुशियां मिली। और ये था उनका वो पावर जो उन्होंने वरी की फ्रिक्वेंसी में थी जब वो, तो उनका लाइफ वर्स्ट हो रही थी। और जैसे ही वो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया,
तो वो उनकी फ्रिक्वेंसी जैसे ही चेंज हुई, उनकी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज आया। और यही हमको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। बहुत सुंदर सा ये चित्र है, और अगर आप इसको देखेंगे ना, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जगह हो, हमेशा रोशनी की गुंजाइश होती है। बस उस रोशनी को, ये जो विंडो से ये जो रोशनी आ रही है, और ये जो बुक रखी हुई है, ये हमारी मैजिक बुक है, और इस पर ये रोशनी की किरण पड़ रही है, यानी कि जहां चाहो वहां पर आप रोशनी की किरण को अनुभव कर सकते हो, जहां चाह वहां राह। इसको अगर आप अपनी लाइफ में जिस दिन से अप्लाई करोगे, उस दिन से आपकी लाइफ में वो ड्रास्टिक चेंज आने शुरू हो जाएंगे। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा, और ये डैम श्योर है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से खुद भी अश्योरिटी देती हूँ, क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इसका, कि मैंने इसकी 1 साल की प्रैक्टिस, 25 ओनली, 1 साल की प्रैक्टिस में मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन पाया है, वो अमेजिंग है। वो शायद कभी नहीं मिलता अगर मैं इस प्रैक्टिस में नहीं आती। मैं बाकी सारी चीजें बहुत समय से कर रही हूँ, 2020 से करती हूँ, इवन 2017 से मैं रेकी हीलिंग से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन जब 2024 से जब मैंने इस प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया, और एक लय में आने में मुझे बहुत टाइम लगा, एंड 25 में बहुत अच्छे से किया इसको, उसके बाद आज मैं यह आपको एश्योरिटी दे सकती हूँ कि कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। बस आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थिति में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है, और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके वर्तमान संबंध चाहे जैसे भी हों, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी, और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी, ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही एकमात्र तरीका है, और वो है कृतज्ञता। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आपने जीवन आपके जीवन को सोने में बदल देगी। और ये, अगर हमारे स्वास्थ्य अच्छा हो गया, रिश्ते अच्छे हो गए, पैसा भर गया, और हम अपनी मनचाही चीजें, सब कुछ, अपनी सारी खुशियां हम खरीद सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो फिर उससे बढ़ के और क्या होता है जीवन में? कुछ भी नहीं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई, और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे। तो ये चीजें जिस दिन से आप वॉच करने लगेंगे, उस दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो आपके अंदर जा रही है। सुबह जागने पर आप रोमांचित होंगे, वाओ, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टुडे, कि आज की सुबह ये रोशनी मैंने देखी, और आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं, आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। अब तब आप अब किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं,
लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। और ये केवल कब होगा? जिस दिन से आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्या आपका जीवन जादुई है? चलिए हम चेक करते हैं कि मेरा, आपका, हम सबका जीवन अभी कैसा है। आप इसी वक्त बता सकते हैं आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध, इनके इन पर एक नजर डालिए। आपके जीवन के जो भी क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए वहां पे आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। और इसी की बदौलत आप ये जादू का अनुभव कर रहे हैं। और जो भी क्षेत्र समृद्ध या अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण है। तो ये उन्होंने मेजरमेंट का तरीका भी दे दिया। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश हैं, तो मतलब आप अपने सारे रिश्तों को आपने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया होगा। ये आपका स्टाइल होगा। अगर धन से आप सेटिस्फाइड है, मतलब आप धन को लेकर बहुत ग्रेटफुल रहते हैं। अगर स्वास्थ्य में आपके पास एक्सेल है, मतलब आप स्वास्थ्य को लेकर हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलते हैं और पॉजिटिव ही आप सोचते हैं। और अगर इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां आप कहीं ना कहीं शिकायतें करते थे और कृतज्ञता की कमी के कारण आप वो सारी चीजों को अपने जीवन में अभी झेल रहे हैं। आपने अपनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर पाए। और जो क्षेत्र समृद्ध या अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप कभी भी अधिक हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, और यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके लिए आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो अब हमको ये थोड़ा थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई है आजकल। आजकल ना पैसे की तो वैल्यू ही नहीं रह गई। बोरा भर के पैसा लेके जाओ और झोला भर के सामान लेके आओ। क्या किया हमने? पैसे के प्रति हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं। अरे आजकल के बच्चे ना सुनते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझते हैं। पता नहीं क्या कर दिया है मोबाइल ने। शिकायतें 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 हर एक क्षेत्र में हमारी लाइफ को हेल बना रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जो देते हैं वही मिलता है। यही नियम है। और कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। और इसके बिना आप जादू की डोर को काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। अभी तक हमारी प्रैक्टिसेस बिल्कुल अपोजिट चल रही थी। जो हम पाना चाहते थे, उसको हम जाके भगवान जी के वहां पे जाके बोलते थे, हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना। बाकी समय हम उसकी कंप्लेन करते रहते थे, यार मेरा ना 1 BHK का घर है, 3 BHK का होता तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता। अरे मेरा घर यहाँ है, वहां होता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे नौकरी ये है, वो डेजिग्नेशन होता तो ज्यादा बेहतर होता। यही पूरी लूप में हम फंस के और अपनी जिंदगी को वहीं के वहीं स्टक होके रह गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे होते हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। और आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। यही हमारा आज का गिव अवे है। हमको आज से
कोई भी परिस्थिति में हम हो सकता है हमारा आज मेरा मान लो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, उसके अलावा जो जो चीजें अच्छी हैं उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होने में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है और जादू को अपनी लाइफ में लेके आना है और उसका अनुभव करना है, और ये होगा अभ्यास करने से और अपनी नई जीवन शैली बनाने से। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे कि हमारा जादुई फॉर्मूला क्या कहता है। और ये बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन आई होप कि हम इस सारी चीजों से वो चीजें सीख जाएंगे, हमको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो हम लिटरली, कितने सारे हम लोग चीजें करते हैं ना, हम बहुत भटकते रहते हैं, हर चीज के लिए भटकते रहते हैं, मंदिरों में इधर उधर, कहीं से कुछ मिल जाए, बस कहीं से कुछ मिल जाए, मेरी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, आप मंत्र जाप की तरह ग्रेटफुल होते रहिए। मैं सुबह सो के उठूंगी, मेरे आंखें जो चीज सुन देख रही हैं मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती रहूंगी, मेरे कान जो सुन रहे हैं मैं उनके लिए ग्रेटफुल होती रहूंगी, मेरे जो भी सांस में जो भी सुगंध स्मेल आ रही है मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती रहूंगी, मैं जो टेस्ट कर रही हूँ मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती रहूंगी, और जो भी मैं फील कर रही हूँ मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती रहूंगी। बस ये पांच चीजें हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। कुछ भी नहीं करना है, कोई अलग से प्रयास नहीं करना, अलग से टाइम नहीं निकालना, अलग से कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। हमको बस बस और बस कमर कस के अपनी जिंदगी खुद से अपने लिए बदलनी, और बाय प्रोडक्ट हमारे आसपास का सब कुछ बदलेगा, ये गारंटेड है, बिल्कुल गारंटेड है ना? क्योंकि ये लॉ ऑफ लाइफ है। क्या होता है, हम अटैचमेंट के कारण, हम फियर के कारण, या हम अपने लो एटीट्यूड के कारण चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं, और हमको उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बस ग्रेटफुल होना होता है। तो अगर हम किसी भी चीज से बहुत लगाव हो जाता है, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरे लिए करेगा ही, अरे ये तो मेरी मम्मी है, अरे ये तो मेरा पति है, अरे ये तो मेरी पत्नी है, जहां अटैचमेंट आता है वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशंस आती हैं, और जहां एक्सपेक्टेशंस आती हैं वहां पे हम अपने बहुत सारे इफ और बट्स लगते हैं, और अपना ग्रेटफुलनेस हमारी खत्म हो जाती है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इसका मतलब यह है कि हमको अपनी इन सब चीजों को ओवरकम करना है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके। आप, ये पूरे ब्रह्मांड में ये ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा फैली हुई है। अब हमारी फ्रिक्वेंसी लो है तो हम उन सारी चीजों को अपने तक अलाइन नहीं कर पाते। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि 25th फ्लोर पे एक बहुत बढ़िया शानदार वाले बाबा जी बैठे हुए हैं, और वो सबको एकदम बोलते हैं ना वरदान दे रहे हैं कि आपको जो चाहे दो चीज मांगो और आपको मिल जाएगा। अब आपको 25th फ्लोर पे जाना है, आप कैसे भी करके वहां पहुंचेंगे? क्यों? क्योंकि अरे मतलब मैं तो, मेरी तो पूरी जिंदगी बन जाएगी, वो दो वरदान मिल जाएंगे। इतने इतने पावरफुल लोग वहां बैठे हुए हैं। आप चाहे लिफ्ट से जाएंगे, आप चाहे सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, चाहे आप कोई मंत्रा जाप करके जाएंगे, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं वहां ऊपर तक पहुंच जाऊं, उधर दर 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 जाते जा रहे हैं। हम भी ब्रह्मांड की उसी शक्ति के साथ में अलाइन होने के लिए जा रहे हैं, और हमारा एक ही मंत्र है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब वो मंत्र हमारे अंदर ऑटोमेटिक फॉर्म में घूमने लगेगा, हम उससे अलाइन हो जाएंगे, और जब हम उस ब्रह्मांड की शक्ति से अलाइन हो जाएंगे तो वही ब्रह्मांड है जो हमको सब कुछ देता है, और हमारे पूरी लाइफ वाव हो जाएगी, वाव। और उसको देखना है ना तो फिर आप वो देख लीजिए, रोंडा बर्न की एक बार जरूर सर्च करिए स्टोरीज में, मजा आ जाएगा। और दूसरा आप सीक्रेट मूवी मैंडेटरी देखिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और आज का गिव अवे यही है कि आपको अपने अंदर वो सारी चीजों को वापस से देखना है कि हाँ मेरे रिश्तों में भी तो थोड़ी खटास मिठास होती है, मेरे यहाँ भी तो, मुझे भी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मनी क्रंचेस होते हैं, हाँ मुझे भी स्वास्थ्य ऊपर नीचे तो होता है, मेरा भी तो कभी कैरियर अप एंड डाउन चल रहा है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं, ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट आपके पास आने वाली। तो ये आज आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू, या प्लीज मैम प्लीज बोलिए। मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। या मैम। मेरा भाई मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, श्याम श्याम सुंदर।
वो सुबह उसने एक किस्सा बताया मुझे। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक उसे नींद नहीं आई, और जैसे हम यूनिवर्स से अलाइन रहे तो यूनिवर्स हमारा केयर किस प्रकार लेता है, कहने के लिए एग्जाम्पल बोल रही हूँ। और दिमाग में आया कि दरवाजा खोल के बाहर जाओ, कुछ काम है तुम्हारा, उठो उठो, मत सो जाना, उठो, ऐसे जगाया उसे। तो तुरंत उसने कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती की है मैंने करके उसने रात को 12 बजे दरवाजा खोल के नीचे उतरा। तो उसने शाम को क्या किया था, उसका पुराना कार सेल करने के लिए ओरिजिनल रिकॉर्ड्स किसी को दिखाया था। अब उस रिकॉर्ड को कार में नहीं रखा, कंपाउंड पर एक कवर में रख के वो चला गया, और शाम तक पता नहीं। लेकिन जो यूनिवर्स ने उसे जगाया और बाहर जाने का कहा, तब उसे वो कवर मिला। और आज सुबह वो उठते ही उसने मुझे फोन करके बताया। तो कृतज्ञता का फल क्या है? तो ये आज इस क्लास में तो यह बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे बहुत खुशी हो गई कि यस, कृतज्ञता हमारे जीवन में अगर सांसों में बसी, तो हमेशा के लिए यूनिवर्स भी हमारा केयर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड लिटरली यस, सर तो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। सर जो चीज करते हैं ना बहुत शिद्दत से करते हैं। तो सर ने भी हमारे यस। साथ में, आजकल हाँ, 25 आजकल सेवन। उसके सभी काम ऐसे ही होते जा रहे हैं, और यस, थोड़े यस। डोमेस्टिक में इन्वॉल्व है, नहीं तो मैजिक बुक में आ जाते थे। उसने कहा नहीं, कि मैजिक बुक लेकिन शुरू। हाँ, मतलब सर यस, का एक अलग ही ऑरा है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा वो यस। सारी चीजों को लेके और बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अमेजिंग। तो थैंक यू। आपको भी याद किया, रोंडा मैम को भी याद किया उसने। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर की ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है, ये सोच के मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। थैंक यू मैम। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सब खुद से क्रिएट करेंगे और आप सब खुद यहाँ शेयर करेंगे, उस समय हमको टाइम कम पड़ने लगेगा। यस, हमको केवल और केवल अपने पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए यानी कि आप समझ सकते हैं, रेन डांस और ये सारे जो कल्चर्स में जो रिचुअल्स बनाए जाते थे, वो क्यों बनाए जाते थे? रेन आने के पहले रेन डांस कर लेते थे। आपने अगर लगान मूवी देखी होगी तो आपको अच्छे से याद यस। है कि जब वहां बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने रेन डांस करके, रेन डांस करके और उन सारी चीजों को उन्होंने अपने रेन होने लगी थी। तो इस तरीके से हमको अपनी वो सारी चीजों को पहले से सेलिब्रेट करना, और ये सब हमको रोंडा खुद से सिखाएंगे। हमको तो बच्चे जैसे बस उसको फॉलो करना है। दैट्स ऑल। नो लॉजिक्स, ओनली मैजिक। एक ही फॉर्मूला चलेगा हमारा। और इसमें मैंने शायद आपको चैनल में डाला भी है, आज से मैंने चैनल में डालना शुरू किया है। मैंने अपने 2 दिन के ग्रैटिट्यूड्स को मैंने डाला है, उसको जरूर देखिए। हमारा उससे बहुत फेथ बढ़ता है, हमारा बहुत सारा उसमें क्लियरिटी आती है, बहुत मजा आएगा। तो आई होप देर इज, अभी तो कोई क्वेश्चन और कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट ग्रेटिट्यूड में जीना शुरू कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड की आदत डाल लीजिए अपने अंदर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हम इसको क्लास को फिर यहीं फिनिश करते हैं। एंड डेफिनेटली इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। और उसके बाद में, सॉरी, ओके, सॉरी, तो उसके बाद में जब हमारा डे 1 शुरू होगा तब हमारी एक्चुअल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसको मैं बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि हर एक बार में एक कोई एक नया सेंटेंस, एक कोई नया वर्ड, एक कोई नई चीज इसमें अपने आप सामने आ जाती है। तो कल हम एक जादुई फॉर्मूला सीखेंगे और उस जादुई फॉर्मूले को हम अपनी लाइफ में फिट करना शुरू कर देंगे। यस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। रोशनी जी, थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि सभी को।